आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान के बारे में। क्या भगवान है? और हमारा आधार यह नहीं होगा कि भगवान को किसी ने देखा है या नहीं। हम बात करने जा रहे हैं भगवान की बनाई हुई चीजों की। ये जो पृथ्वी है ये घूम रही है। ये कैसे घूम रही है? ये स्पेस में, अंतरिक्ष में, बिना किसी सपोर्ट के। देखिए जरा, कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या इसको? नहीं ना। कैसे घूम रही फिर ये? कैसे दिन रात हो रहे हैं? इसकी जो स्पीड है वो करीब 1670 किलोमीटर पर घंटा है। तो ऐसे ऐसे घूम रही है जिससे दिन रात हो रहा है। और दूसरा, ये सूर्य का चक्कर भी लगा रही है ऐसे ऐसे। और इसकी स्पीड है 1,00,000 किलोमीटर पर घंटा से भी ज्यादा है। ये कैसे हो रहा है? कौन घुमा रहा है? कहते हैं किसी भी चीज को चलने के लिए, चाहे वो कार का, बस का, हवाई जहाज का, या हम अपना खुद का इंसान का उदाहरण ले लें, हमें भी चलने फिरने के लिए खाना खाना पड़ता है। व्हीकल को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ईंधन चाहिए होता है किसी भी रूप में। तो ये पृथ्वी कहाँ से यही ईंधन ला रही है? बिना किसी एनर्जी के ये कैसे घूम रही है? अपनी धुरी पे भी घूम रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। ये कैसे पॉसिबल है? कौन कर रहा है ये? और ये एक दिन की बात नहीं है, करोड़ों सालों से ऐसा हो रहा है और पता नहीं कितने करोड़ों साल होता रहेगा। तो ये कौन कर रहा है? और पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 यानी कि 23.5 अंश झुकी हुई है। कहते हैं इसी की वजह से मौसम भी बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। हालांकि उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उससे भी मौसम बदलते हैं। लेकिन ये पृथ्वी झुकी हुई है अपनी धुरी पे, ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये कर कौन रहा है और कितनी कंसिस्टेंट है? हम जब जरा कार में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, किसी भी मूविंग चीज में बैठते हैं, हमें कितना पता चलता है। और पृथ्वी इतनी तेज तरीके से घूम रही है, वो भी दो तरीके से, अपने एक्सिस पे और सूर्य का चक्कर लगा रही है, और हमें एहसास तक नहीं होता है। हजारों लाखों किलोमीटर हम डेली सफर करते हैं पृथ्वी पे बैठे बैठे, और हमें पता ही नहीं चलता। तो ये कैसे हो रहा है? और एक और बात, इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है शायद इस पृथ्वी पे, लेकिन फिर भी हम इंसान, हमारे साइंटिस्ट, हमारी ह्यूमन बॉडी का एक भी ऑर्गन नहीं बना पाए। चाहे वो हमारा हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, हमारा माइंड हो, ब्लड जो हमारे शरीर में बह रहा है, कुछ भी हो, इंसान बिना इंसान की मदद के एक बेबी भी नहीं बना सकता, बच्चा भी नहीं बना सकता। एक माँ के पेट में बच्चा बन जाता है, सारी चीजें उसकी बन जाती हैं, लेकिन इंसान अभी तक ये नहीं बना पाया। ये कैसे हो रहा है? भगवान ने सब कुछ दिया हमें, सुनने के लिए कान दिए, नाक दिए, आंख दिए, सबका अपना रोल है, एक डिफाइंड रोल है सबका। ये कैसे हो रहा है? कोई तो है जो इस पृथ्वी को चला रहा है, हम सबको कंट्रोल कर रहा है। कौन है वो? क्या ये जरूरी है कि हमने अगर उसको देखा है तो तभी हम उसको भगवान कहेंगे? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके आप कहीं भगवान को देख सकते। तो क्या हम इतने काबिल हैं कि हम उसको देख पाए? अगर कोई ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर कोई पायलट नहीं होगा तो हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। तो हमारी पृथ्वी को कौन चला रहा है? हमारी पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? तो बिना किसी शक्ति के, बिना किसी पावर के, बिना किसी कंट्रोल के हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? न्यूटन ने कहा था हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो फिर इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे क्या कारण है? और दोस्तों, इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी में इतना कुछ है कि हम समझ ही नहीं पाए हैं। बनाना तो छोड़िए, बनाने के लिए तो आपको कितनी इंटेलिजेंसी चाहिए। जिसने बनाया होगा इस पृथ्वी को, इस चीजों को, वो कितना टैलेंटेड होगा। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहते हैं कि जहां पे आप बैठे हैं, अगर 12,000 किलोमीटर छेद कर दें तो हम पृथ्वी के दूसरे साइड पहुंच जाएंगे। अगर ये बॉल है, यहां से हम छेद करें तो नीचे वाले हिस्से में बॉल के पहुंच जाएंगे। 12,000 किलोमीटर, और इसमें 4 लेयर हैं, और उसमें जाने क्या क्या भरा पड़ा है। पानी है, ऑयल है, एनर्जी है, गैस के रूप में, सोना है, चांदी है, निकल है, आयरन है, जाने क्या क्या भरा पड़ा है। 7 समुद्र है हमारी पृथ्वी पे, कितने पहाड़ हैं, कितना बोझ है, फिर भी पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। स्पेस में नहीं है। सुनीता विलियम्स जो भी लौट के आई हैं स्पेस से, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। कितना मुश्किल होता है वहां पे जीना, आपने देखा होगा शायद वीडियो में। आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, आप रो भी नहीं सकते हैं वहां पे, क्योंकि अगर आप रोएंगे तो आंखों से आंसू निकलेंगे और वो आंसू गिर के हवा में तैरने लगेंगे, वो जमीन पे नहीं जाएंगे। वहां पे कितनी टफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है।
तो हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण भी है, पीने को इतना सारा पानी भी है, 7 समुद्र है हमारे पास। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका खारा पानी मीठा कर लें, लेकिन शायद आने वाले टाइम में ये बहुत ईजी हो जाएगा। हालांकि एक वीडियो मुझे याद आ रहा है मोदी जी का, जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के पास जब मिलने गए थे मोदी जी, तो उन्होंने समुद्र के किनारे से एक मशीन के थ्रू मीठा पानी पिलाया था, तो समुद्र का पानी उस मशीन ने मीठा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है, तो सब कुछ है हमारे पास यहाँ पे। अभी शायद हमें पता ही नहीं है, अभी शायद हमें अल्प ज्ञान हो सकता है जैसी एक दुनिया पृथ्वी पे है ऐसी कहीं कुछ और भी हो सकता है वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हों वो जो कर चुके हैं, अभी हम शायद सोचा भी नहीं हमने उसके बारे में। या हो सकता है कोई ऐसी दुनिया हो, कोई ऐसा ग्रह हो, कुछ लोग ऐसी जगह पे रह रहे हो पृथ्वी के अलावा जो बहुत बैकवर्ड हो, बहुत पीछे हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये गैलेक्सी है, ये अनंत बहुत बड़ा है। पृथ्वी तो एक बिंदु, एक डॉट जैसा लगता है। अगर आप गैलेक्सी से देखेंगे दूर से, बहुत हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर से देखेंगे पृथ्वी को, तो पृथ्वी कुछ नहीं, एक डॉट सा लगता है। तो हम सब, आपकी वैल्यू क्या है? जो लोग यहाँ पे समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। पृथ्वी सिर्फ एक डॉट जैसा बहुत छोटा ग्रह है। इससे कितने बड़े ग्रह गैलेक्सी में, यूनिवर्स में घूम रहे हैं। हमारी औकाती क्या है? दोस्तों, सूर्य को देखा है ना आपने, सन को, परफेक्ट दूरी पे 15 करोड़ किलोमीटर। अगर ये थोड़ा सा नज़दीक आ जाए पृथ्वी के, या थोड़ा दूर चला जाए, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पास आएगा तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम सब उसकी वजह से मर जाएंगे, और ये दूर चला गया तो इतनी ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, सारे पेड़ पौधे सब मर जाएंगे, कोई अनाज नहीं होगा, फसल नहीं होगा, तो इस वजह से हम मर जाएंगे। तो कितनी परफेक्ट डिस्टेंस पे भगवान ने सूर्य को रखा है पृथ्वी से। मून, चंद्रमा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी पृथ्वी के समुद्र को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये पास आ जाए तो समुद्र में सुनामी आ जाएगी, तहलका मच जाएगा, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मौसम बदलते हैं जिससे जीवन संभव हो पाया है। अगर एक घड़ी अपने आप नहीं बन सकती तो इतना परफेक्ट ब्रह्मांड, परफेक्ट यूनिवर्स कैसे बन गया? किसने बनाया ये? कोई तो है। क्या भगवान को देखा जा सकता है? हवा, प्यार, भावनाएं, क्या इनको देखा जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लोग कहते हैं भगवान को देखा नहीं जा सकता, तो वो है नहीं। बिल्कुल गलत। हम हवा को नहीं देख पाते, फिर भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या प्यार दिखता है? हम उसे महसूस करते हैं। इसी तरह से भगवान को महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। उनकी बनाई हुई दुनिया, उनके बनाए हुए चमत्कार हम सबके चारों तरफ हैं, भरी पड़ी है पृथ्वी इन चमत्कारों से। तो दोस्तों, अगर हम इसको कंक्लूड करें, क्या हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए? दोस्तों, इस ब्रह्मांड की रचना इतनी परफेक्ट है कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता, बाई चांस नहीं कहा जा सकता कि अपने आप बन गया। अगर अपने आप बन भी गया था तो ये लगातार कैसे हो रहा है, लगातार कैसे दिन और रात हो रहे हैं, लगातार कैसे मौसम बदल रहे हैं। हर चीज किसी ना किसी शक्ति के अधीन है, और यही शक्ति भगवान है, गॉड। भगवान को सिर्फ मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघर में महसूस ना करें, अपनी सांसों में महसूस करें। उनकी बनाई हुई दुनिया को नष्ट ना करें, इसकी कद्र करें। भगवान के नियमों के अनुसार जीने की कोशिश करें, सच्चाई, दया और प्रेम अपने अंदर लाएं। अब आपको क्या लगता है कि भगवान है? क्या आप भी इस चमत्कारी दुनिया को देखकर ये महसूस करते हैं कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा राइट है, मेरा हक है, ये मैं आपसे मांग के रहूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं, तो खड़े इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, भगवान पे विश्वास बनाए रखिए और खुश रहिए। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मिरेकल्स। नमस्कार।